दोस्तों, अगर आपके कमरे में आप अकेले सो रहे हों और अचानक से आपका फ़ोन बजे, वो भी रात 2 बजे, तब आप उस फ़ोन को उठाएं और वहाँ से आपकी ही आवाज़ आपको सुनाई दे, तो आप उस वक्त क्या करेंगे? ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। मेरा नाम लखन है और मैं नगला देवजीत, आगरा का रहने वाला हूँ। मैं काम के सिलसिले में लखनऊ गया हुआ था। वहाँ पर मुझे काम मिल तो गया था, लेकिन मुझे एक घर की तलाश थी जो मुझे सस्ते किराए पर मिल जाए, क्योंकि मुझे नौकरी कुछ ज़्यादा पैसों की नहीं मिली थी। तो मैं चाहता था कि मुझे एक ऐसा कमरा मिले जो कम किराए में हो। जब मैं नौकरी पे गया तो वहाँ पर मुझे सत्यम नाम का लड़का मिला। सत्यम से मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। तो एक रोज हम लंच कर रहे थे, तभी मैंने सत्यम से कहा, सत्यम यार, मुझे यहाँ पे रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया, कब तक रिश्तेदारों के यहाँ रहूँगा? मुझे यहाँ पर कोई कमरा दिलवा देना जो सस्ते में हो। तो सत्यम ने मुझसे कहा, हाँ, मेरे मामा जी कह तो रहे थे कि एक आदमी किराए पे देने की कह रहा है कमरा, वो बहुत ही सस्ते में देगा कमरा, कल मेरे साथ चलियो। तो मैंने लखन से कहा, ठीक है, कल सुबह मैं तेरे साथ चलता हूँ, क्योंकि कल संडे है, हमारी छुट्टी भी है। तब सत्यम ने कहा, ठीक है। तो मैं उसके साथ उसके मामा के घर चला गया और मामा जी ने मेरी उस आदमी से बात करा दी और वाकई मुझे एक 2 मंजिल का मकान सेपरेट किराए पर मिल गया, और वो भी सिर्फ 5,000 महीने पर। इससे अच्छा मेरे लिए क्या ही हो सकता था। रहने और खाने दोनों का इंतजाम हो चुका था। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश था कि चलो मेरी समस्या दूर हुई। लेकिन जब मैंने वह कमरा किराए पर लिया तो आसपास के लोग मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देख रहे थे, जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाह रहे हों, लेकिन शायद कह नहीं रहे थे, या शायद आस पड़ोस के लोग कुछ बातों को छुपाकर मुझे ना बताना चाह रहे हों। मैंने यह सब इग्नोर किया और मैं अपने काम पर जाने लगा। एक रोज मैं अपने काम से घर आया और मैंने सब कुछ सेटअप किया। मैंने अपना बिस्तर खुद सेट किया, बर्तन धोए और खाना पीना बनाकर मैं सीधे बेडरूम में आ गया। मैं उस दिन बहुत ज़्यादा थक गया था, इसलिए मुझे बेड पर पड़ते ही नींद आ गई थी। मैं बड़ी गहरी नींद में सो रहा था, तभी मेरे बगल में रखा फ़ोन अचानक से बजता है। मैं उस फ़ोन को देखकर चौंक जाता हूँ, क्योंकि वह फ़ोन रात में 2 बजे आ रहा था। जब मैंने अपना मोबाइल उठाकर देखा तो मुझे उस पर अननोन नंबर लिखा हुआ आ रहा था। अब जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया, वहाँ से फ़ोन कट हो गया। अब मैंने उस नंबर को चेक किया और मैंने रिटर्न कॉल किया तो मुझे नंबर स्विच ऑफ बोल रहा था। मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब बात लगी कि अभी मुझे किसी ने मिस कॉल किया और अभी 2 सेकंड के अंदर ही मोबाइल स्विच ऑफ भी बोल रहा है। मैंने इस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैंने अपना फ़ोन साइड में रखा और सो गया। अगले दिन वही मैं काम पर गया और अपने घर के सारे काम निपटा कर मैं सो गया। रात में फिर मेरा फ़ोन बजता है। मैंने आधी नींद में उठकर घड़ी की तरफ देखा तो 2:12 हो रही थी। मुझे बड़ा ही अजीब लगा, क्योंकि कल भी शायद इसी टाइम पर मुझे कॉल आया था। मैंने मोबाइल देखा तो मोबाइल पे फिर से वही नंबर जो कल शो हुआ था। अब मुझे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कोई भी हो, रात के 2 बजे कौन परेशान करना चाहेगा किसी को। तो मैंने फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाते ही बोला, कौन? मैं बस इतना ही बोल पाया था कि कौन। इतनी देर में वो फ़ोन कट हो गया और मैंने हड़बड़ाहट में दोबारा से रिटर्न कॉल मिलाया तो मुझे नंबर स्विच ऑफ बोलने लगा। अब मेरा पारा हाई हो रहा था। अब मैंने उस नंबर को ब्लॉक मार दिया और मैं सो गया। अगले दिन फिर वही काम पर गया
और रात में अपने काम निपटा कर सो गया। लेकिन रात में फिर फ़ोन बजता है और अब मैं हड़बड़ाकर उठ गया और मैंने मोबाइल चेक किया। मोबाइल पर वही अननोन नंबर से कॉल आया हुआ था। अब मुझे थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि कल ही मैंने उस नंबर को ब्लॉक किया, तो ब्लॉक किए हुए नंबर पर दोबारा कॉल कैसे आ सकता है। मैंने कॉल उठाया, लेकिन इस बार कॉल उठाते ही कॉल कट नहीं हुआ, बल्कि एक हल्की सी सरसराहट सी आवाज़ कॉल के उस पार से आ रही थी। तभी मैंने पूछा, कौन? लेकिन वहाँ से मुझे मेरी ही आवाज़ सुनाई दी और वह बड़े धीमे से बोला, दरवाजा मत खोलना, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। मैं यह सुनकर ऊपर से नीचे तक कांप गया क्योंकि कमरे की बत्ती बंद थी, खिड़कियाँ दरवाजे बंद थे और कोई मेरी ही आवाज़ में मुझे क्यों ऐसी बात कहेगा। मैंने हड़बड़ाकर अपने कमरे की बत्ती जलाई और मैंने आसपास दाएं बाएं सब देखा, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा। फिर मैंने एक पल को सोचा, शायद ये कोई मेरा नया दोस्त होगा जो मुझे परेशान करना चाह रहा होगा, और यही सोचकर मैंने उस नंबर को दोबारा ब्लॉक कर दिया और मैं सो गया। लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानता था कि शायद यह कोई मेरे दोस्त का काम नहीं है, क्योंकि जब से मैंने वह घर किराए पर लिया है मेरे साथ अलग अलग अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं। मैंने दूसरे दिन सत्यम से इस बारे में बात की। तब सत्यम बोला, अरे भाई, कोई दोस्त ही होगा जो तुझसे मज़े ले रहा है। अब एक काम कर, अगर अगली बार उसका फ़ोन आता है तो उससे सीधे सीधे बात करियो। अब इतना ही बात कहकर सत्यम अपने काम पर चला गया और मैं भी अपने काम में व्यस्त हो गया। जब शाम को मैं घर गया तो मैंने सारे काम निपटाए, लेकिन इस बार मैंने अलार्म लगा दिया था अपने फ़ोन में, वह भी रात 2 बजे का, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि क्या रात 2:17 पर दोबारा फ़ोन आता है। अब रात 2 बजे अलार्म की आवाज़ से मेरी आंखें खुली और मैं उठकर बैठ गया। अब मैं बस 2:17 होने का वेट कर रहा था, लेकिन मैं बैठा रहा। 2:16 हुई, 17 हुई, लेकिन फ़ोन नहीं बजा। तो मुझे एक राहत की सांस आई कि शायद कोई मजाक ही कर रहा था। लेकिन जैसे ही 2:18 हुई, मेरे गेट पर खटखट की आवाज़ हुई। मैं एकदम से कांप गया क्योंकि उस घर में सिर्फ मैं अकेला रहता था। तो दरवाजे पर ठक ठक कौन करेगा, वो भी रात 2 बजे के बाद। मैंने डरते हुए पूछा, कौन? तो मुझे दरवाजे के पीछे से अपनी ही आवाज़ में एक आवाज़ आई, दरवाजा खोलो, मैं अंदर ही हूँ। अब यह आवाज़ सुनकर मेरी रूह तक कांप गई। मैंने अपने दरवाजे के नीचे देखा तो एक परछाई थी। मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन मिलाया। पुलिस 10 मिनट के अंदर ही मेरे कमरे पर आ गई। तब उन्होंने दरवाज़ा खोला और मुझसे पूछा, क्या हुआ, तुमने हमें फ़ोन करके बुलाया था? तब मैं घबराया हुआ पुलिस वालों से बोला, हाँ, मेरे कमरे के बाहर अभी कोई था मेरे कमरे के बाहर। पुलिस वालों ने कहा, ठीक है, शांत हो जाओ, हम देखते हैं कौन था। यहाँ कैमरे लगे हैं क्या? तभी मुझे ध्यान आया कि हाँ, मेरी बिल्डिंग के बाहर और मेरे कमरे के बाहर सीसीटीवी लगे हुए हैं। तब मैंने सीसीटीवी चेक करवाया। तब पुलिस वालों ने वह सीसीटीवी कैमरा देखा तो उन्हें सिर्फ इतना दिखा कि 2:17 पर कमरे के नीचे वाला गेट अपने आप खुलता है और बंद हो जाता है। अब यह देखकर पुलिस वाले भी डर से गए थे, क्योंकि वह समझ गए थे कि जो भी था वो कुछ और था। और तब पुलिस वालों ने मुझसे कहा, जितना जल्दी हो सके इस घर को छोड़ दो। और मैं रात में उन पुलिस वालों के साथ उनके थाने ही चला गया, क्योंकि मुझे उस कमरे में एक पल नहीं रुकना था। अब मैं पुलिस वालों के साथ थाने में बैठा था। अब उसी जगह मुझे समझ आया
कि वह कमरा मुझे इतने सस्ते दामों में क्यों मिला, क्योंकि वहाँ कुछ और भी है जो वहाँ रहता है लेकिन दिखता नहीं। अब सुबह होते ही मैं कमरे पे गया, मैंने अपना सामान पैक किया और मैंने उसी दिन वह घर छोड़ दिया और मैंने सत्यम को भी यह बात बताई। तब सत्यम ने अपने मामा को यह बात बताई तो मामा भी कहने लगे कि मुझे नहीं पता था उस घर के बारे में कि ऐसा कुछ भी है, मुझे माफ़ कर दो बेटा। तो अब मैं क्या ही लड़ता हूँ उन लोगों से। मैंने अपनी भलाई इसी में समझी कि जितना जल्दी हो सके उस घर को छोड़ दूँ, लेकिन आज मैं दूसरे घर में रहता हूँ और मैंने वह घर उसी दिन छोड़ दिया। दोस्तों, आज मैं एक नए घर में रहता हूँ, लेकिन वो नंबर मैंने आज भी सेव किया है क्योंकि मुझे पता है कि कभी भी रात में 2:17 पर कॉल आ सकता है और वह शायद मुझसे यही कहेगा, दरवाजा मत खोलना, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को भी कोई सस्ते में मकान दे रहा है तो एक बार चेक कर लेना कहीं आपके सिवा वहाँ कोई और तो नहीं रहता।